इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। खंडवा जिले के मोगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मस्जिदों के अध्यक्ष और सदस्यों की एक मीटिंग खंडवा सीएसपी साहब मोघाट थाना प्रभारी की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें से सभी मस्जिद के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और सदस्य उपस्थित हुए। सीएसपी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सभी धार्मिक स्थान से एक से अधिक लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। इसमें सभी मुस्लिम सरदारों और सदस्यों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हमारी सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा लेंगे, लेकिन कई मुस्लिम क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक लाउड स्पीकर से अजान की आवाज नहीं आएगी। कम से कम उत्तर दक्षिण के हिसाब से 2 लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दी जाए ताकि समय की नमाज अदा हो जाए। इस मौके पर सभी मस्जिदों के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और सदस्यों ने कहा कि हम अपनी मस्जिदों से एक से अधिक लाउड स्पीकर हटा लेंगे। इस मौके पर खंडवा शहर के सभी मस्जिदों के सेक्रेटरी, सदस्य और उलमा रखे मौजूद है ना। तो राहुल को आप बुला लेना, तो वो फोटो ले लेगा और उसके बाद हमें बोल देगा। आपकी बात तो आगे भी मैं आपकी बात हमारे ग्रुप की बात बोली मौजूद है। ऐसा हो अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा। जो लोग मौजूद हैं वो किसी मस्जिद से रिलेटेड है या समाज के तौर पे मौजूद है, और क्या जानकारी उन्होंने आपको दी और आपकी तरफ से क्या कोई आपका सुझाव था या कोई ऐसा विषय था जो आपने प्रशासन के समक्ष रखा? यहाँ पे जितने लोग आए थे मुस्लिम समाज मस्जिद के सब सदर लोग हैं, अध्यक्ष लोग हैं, कोई सेक्रेटरी है, कोई सदस्य है, कुछ इमाम भी आए थे। सीएसपी साहब ने बताया है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मतलब ये अब जो मस्जिदों पर जो फिल्म है बनी उसको उतारा जाए, वो सिर्फ एक ही फिल्म रखा जाए, बाकी सब हटा लिया जाए। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2003 को आया था, आज 23 के अंदर लागू किया जा रहा, मतलब 10 साल बाद लागू किया जा रहा। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हमने पहले भी करा, आज भी करेंगे हम। तो हमने ये बात रखी कि भाई ठीक है, हम उतार लेंगे, मस्जिदों से हटाना है। यहाँ तक कि मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, सब पे से हटाया जाएगा। पर्टिकुलर मुसलमानों के लिए नहीं, ये सभी के लिए आदेश आया है कि सबकी जो इबादत गाह सब पे से हटाया जाएगा। तो हम भी हमारी सुरक्षा से हमारी मस्जिदों से वो सब फिल्म वगैरह जो लगी है वो हम हटा लेंगे। जनाब जो है ये इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि समाज को आपत्ति व्यक्ति हो या कोई कंफ्यूजन हो? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन करना हमारा सबका धर्म है और कर्तव्य भी है। और हम आज जो मीटिंग हुई है उसमें हम उसी की आदेश का पालन करेंगे। बिल्कुल। आपने जो है कुछ बात रखी थी, ये हिसाब से आप बात करते हुए नजर आ रहे थे कि साहब ऐसा वैसा, तो वो क्या विषय था जो विषय आपने इस सिलसिले में ये बात रखी कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं मुस्लिम जहाँ पर एक अगर लाउड स्पीकर लगाया जाएगा तो यह तय है कि वहाँ तक लोगों को अजान की आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी। इस लिहाज से हमने उनसे ये निवेदन किया कि हमारी बात को आगे भी रखा जाए और ये बताया जाए कि कुछ मुस्लिम क्षेत्र जो बड़े हैं जहाँ पर मस्जिदें में 2 लाउड स्पीकर का लगना अनिवार्य है, तो कम से कम वो उत्तर दक्षिण के हिसाब से लोगों के कान तक आवाज़ चली जाए अजान की और वो समय पर नमाज अदा कर सकें। तो ये बात हमने रखी है और उन्होंने कहा कि हम आगे भी ये बात को रखेंगे और ये आपका जो है वो इस तरीके से बोले अनुमति आपको मिल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो कंडिका 5 में जो आदेश में उसके कंडिका नंबर 5 में 2 स्पीकर रखने की उन्होंने भी अनुमति का उसमें ऐसा लिखा है। तो संभवतः ऐसी अनुमति मिलने की संभावना आने वाले भविष्य में होगी और वो अनुमति मिल जाएगी तो फिर समाज में मस्जिदों में जो स्पीकर लगेंगे उससे जो आवाज़ है वो लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगा और उनकी नमाजें आसानी से हो जाएंगी। जनाब ये डेसिमल वाला जो विषय रखा है, डेसिमल वाला सब्जेक्ट क्या है, वो आपके समाज को क्लियर हो गया कि जैसे मान लो 2 स्पीकर लगे या 1 लगे तो उसमें आवाज़ को लेके कोई कंडीशन रखी है, वो क्या विषय है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि स्पीकर कितने होंगे उससे ध्वनि विस्तारक यंत्र की जो क्षमता है वो जाहिर नहीं होती। मैटर ये है कि अगर आप एक ध्वनि विस्तारक यंत्र भी रख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो है वो 4 अलग अलग क्षेत्रों के जो है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो रहवासी क्षेत्र है और जो साइलेंट जोन है,
इनके अलग अलग मानक बनाए हैं कि कितने डेसिबल आप उसमें ध्वनिक विस्तारक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर लाउड स्पीकर रखते हैं या 2 भी रखते हैं तो मैटर है उसके ध्वनि विस्तार की जो डेसिबल क्षमता दी गई है उसको नियंत्रित रखना है और उसको मशीन में फिक्स करके और उतनी ही ध्वनि विस्तारक डेसिबल का उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो जैसे ये जो इसका मेजरमेंट पॉइंट है वो जो एक इंस्ट्रूमेंट आएगा जी, तो वो हर मस्जिद वाले को लेना होगा या ये प्रशासन एक बार सेट करके दे देगा? प्रशासन का ये कहना है कि हम अभी हमारे पास वो यंत्र का अभी उपलब्ध नहीं है, जैसे ही उपलब्ध होगा तो हम आपको डेमो करके बताएंगे और मशीन को सेट करके बताएंगे कि आपको उसको कितनी फ्रिक्वेंसी पर रखना है। फ्रीक्वेंसी पर रखना है। अगर कोई पालन नहीं करता है तो फिर इसमें क्या दंड का प्रावधान है? इसमें जो कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जो है कानूनी कार्रवाई का प्रोविज़न है और उसमें जुर्माने के साथ साथ उसमें सज़ा का भी प्रावधान है। सज़ा का भी प्रावधान है। और आप जैसे अब आप मौजूद लोग यहाँ बैठे हुए थे तो आपकी जो मस्जिद का एक सिस्टम होगा, ज़िले में जितनी मस्जिद हैं उनके मौलाना होंगे, इमाम साहब होंगे, ये सब जो भी आपके मौजूद लोग हैं उन तक कैसे ये पहुंचाएंगे? क्या प्रशासन उनकी बैठक लेगा या आपने भी कोई ऐसा एक संदेश बनाया है कि भाई सब लोग सपोर्ट करें इसमें? नहीं, अभी प्रशासन ने मीटिंग्स लेना शुरू कर दिया है। जैसे मोगट थाने के इलाके में जो मस्जिदें आनी थी तो उनकी मीटिंग यहाँ मोगट थाने में टीआई साहब ने ले ली है और बाकी की जो मीटिंग है वो कंट्रोल रूम में होनी है। तो कुल मिला के पूरे शहर के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन तक के पुलिस एवं प्रशासन जो है अधिकारी वो अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। और जहां तक के मैं ये भी समझता हूं कि सोशल मीडिया प्रभावशाली माध्यम है आज के दौर में, तो इस माध्यम से लगभग सभी तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। और अभी हम लोगों ने मस्जिद के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने अभी अपने नाम भी लिखा दिए हैं कि ये कार्रवाई में सहयोग देने के लिए हम अभी से शुरुआत कर रहे हैं। तो जो एक लाउड स्पीकर रखने का कहा है तो बाकी जिसने 3 या 4 या 2 रखे हैं तो वो अभी थोड़ी देर बाद जो है वो अपने लाउड स्पीकर उतारने का काम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, जैसे इसमें कोई प्रशासन ने आपको डेडलाइन भी दी है कि आज शाम तक उतार लें, कल तक उतार लें? प्रशासन की तरफ से अभी ये कहा गया है कि 2 दिन तक के जो है 2 दिन का स्पेस, 2 दिन तक स्वेच्छा से उतार लें और हमें सूचित करें ताकि हम आकर के उसको देख लें और इंस्पेक्शन करने के बाद हम उसकी रिपोर्ट ऊपर दे सकें। और ग्रामीण क्षेत्रों का जो मसला आप बता रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिन थाना क्षेत्रों के अंतर्गत मस्जिदें आती हैं वो उनको भी वो अधिकार हो चुके हैं, उनको वो उस आदेश के तहत उनको सूचित करेंगे। ठीक। और जो हम लोग हैं वो हमारे से जो संपर्क में हैं उनको हम सूचित करेंगे। ठीक। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।